हेलो हेलो हेलो। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। आई थिंक स्टोरेज कम थी तो ऑटो कट हो गया। मैं क्या कह रहा था, आई थिंक उनको मैं एक चीज़ खाता हूँ। ये था पूरा कैलेंडर था। 17 तारीख को हमारा फिजिकल एजुकेशन का है, 21 को फिजिक्स का है, 27 को केमिस्ट्री का, 11 को इंग्लिश का, 18 को फाइन आर्ट्स का, और 8 मार्च को मैथ का है। तो ये है हमारा डेट शीट। और मुझे ना, जब मैं पहली बार बोर्ड के एग्ज़ाम दिए थे ना, तब भी मुझे फिज़िक्स का बहुत डर लग रहा था। डर इस वजह से लग रहा था क्योंकि फिज़िक्स में ना बहुत कंसेप्चुअल चीज़ें होती हैं, और ऐसा केमिस्ट्री में देख लो तो आप उसमें कुछ थ्योरी वगैरह रट्टा ही मार सकते हैं, इससे आप पास हो सकते हैं। बट पास आउट उल्टा पड़ गया मैं। केमिस्ट्री में फेल हो गया था और फिज़िक्स में पास आउट हो गया था। मैथ का इतना टेंशन इस वजह से नहीं लग रहा है क्योंकि मैथ में आई थिंक मुझको 8 से 8.5 दिन का गैप मिल गया है, जिसमें मैं अपनी अच्छी खासी तैयारी कर सकता हूँ बेसिकली, है ना। तो कुछ आना 2 मिनट। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था। हाँ, आ, तो ये यही है। और जे मेंस का अटेम्प्ट किया था मैंने, और उसका भी रिज़ल्ट बहुत कम आया। जे मेंस का रिज़ल्ट आ गया तो जनवरी में था मेरा अटेम्प्ट। तो जनवरी में 29 जनवरी की सेकंड शिफ्ट में था मेरा एग्ज़ाम। तो मैं एग्ज़ाम देने गया। मैं एग्ज़ाम में 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया था। 4 से 5 क्वेश्चन आई थिंक मैथ में किए थे, और फिजिक्स में किए थे मैंने 8 क्वेश्चंस, और केमिस्ट्री में किए थे 9 क्वेश्चंस, जिसमें से अपन ने 22 ही करे थे क्योंकि मुझे ज़्यादा कुछ आ नहीं रहा था, और नेगेटिव मार्किंग में मैं 2 बार पहले ही कर चुका था। तो दैट्स वाई आई एम अटेम्प्ट ओनली 22 क्वेश्चंस ओनली बिकॉज मैं क्या रीज़न बताऊँ, चलो छोड़ो। अब मैं अपने बोर्ड पे फोकस कर रहा हूँ क्योंकि करना ही पड़ेगा यार। और इंग्लिश में भी रट्टा मारने का खेल है, तो उसमें भी मुझको ज़्यादा टेंशन नहीं हो रहा है। बट मुझको सबसे ज़्यादा जो अभी टेंशन वाला सब्जेक्ट है ना, वो है फिजिक्स। मैं सिर्फ पास होने के लिए नहीं सोच रहा हूँ। पास तो मैं हो जाऊँगा क्योंकि 23 मार्क्स चाहिए होते हैं। ये है मेरा, आपको ये फिजिक्स का सिलेबस है। ये फिजिक्स का सिलेबस है। ऑलमोस्ट 13 प्लस चैप्टर्स हैं, 14 चैप्टर हैं आई थिंक, और 23 नंबर चाहिए होते हैं पास होने के लिए। ये हमारा मैथ का सिलेबस है, ये हमारा फिजिक्स का है, ये केमिस्ट्री का, ये फिजिकल एजुकेशन का, एंड ये इंग्लिश का है। इंग्लिश का ये, तो ये सिलेबस है हमारा। और ये कुछ ज्ञान की बातें लिखी हैं। बस मैं ना अभी इतना सोचता हूँ कि जितने भी एग्ज़ाम्स के दिन हैं, आज से लेकर 18 मार्च जब पेपर ख़त्म होगा, आज तेरा 5 से लेकर 18 मार्च तक जब तक एग्ज़ाम चल रहे हैं, तब तक का जो जो डेज है ना, वो एज अ बुरे सपने की तरह है। मतलब आप एक सपना देख रहे हो जिसमें आप मेहनत कर रहे हो, और आप आँख खोलोगे तो ये सब गायब हो जाए। तो कुछ भी अभी टाइम चल रहा है स्ट्रगल का, और हार्ड वर्क का बेसिकली। तो अगर आपने अभी कुछ नहीं कर पा रहा, अभी कुछ नहीं कर पाया, आपने क्या, मैंने मैं अपनी गाली सुना रहा हूँ ना। अगर अभी कुछ नहीं कर पाया तो आई थिंक, मुझे याद है कि मैं जब 12th का रिज़ल्ट आया था तो मैं यहीं पर बैठा था अकेले, और मैं खुद को कोस रहा था कि क्यों मैंने उस वक्त
उस वक्त नहीं पढ़ पाया। ऐसी बात नहीं थी मैंने पढ़ा नहीं था, ऐसी बात बिल्कुल नहीं थी कि मैंने एग्ज़ाम्स के दिनों में पढ़ा नहीं था। मैं फिजिक्स, हाँ मैं मैथमेटिक्स की बोल सकता हूँ कि मैंने मैथ में पढ़ा नहीं था, बट अदर सब्जेक्ट्स में मैंने बहुत पढ़ा था। मैं केमिस्ट्री में तो मैं रात में सोया नहीं था, मैं रात भर पढ़ा था। मैं एग्ज़ाम्स भी अच्छा गया था, बट मैं किसी को कैसे समझाऊँ, सामने वाले को मैं कितना भी गला फाड़ के चिल्ला चिल्लू के समझाने की कोशिश करूँगा, बट वो नहीं समझ पाएगा ना। और किसी को समझाने की ज़रूरत भी नहीं होती है। जब आपको पता है कि आपने अच्छा काम किया था बट नहीं सक्सेस मिल पाई, तो किसी को भी कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट हाँ, मैं मैथमेटिक्स की मानता हूँ कि मैथमेटिक्स में मैंने नहीं पढ़ पाया क्योंकि गैप कम था ना। 5 तारीख को मेरा उसका एग्ज़ाम था फाइनाइट का, और 8 तारीख मुझको 3 दिन मिले थे, 3 दिन। और मेरे जीरो प्रिपरेशन थी, जीरो नहीं मान सकते, मतलब मेरा इजी चैप्टर्स का हो रखे थे। कैलकुलस बिल्कुल नहीं हो रखी थी, वेक्टर नहीं हो रखा था, प्रोबेबिलिटी नहीं हो रखी थी, केवल मैट्रिसेस, एलपी और रिलेशन फंक्शन, ये जो इजी चैप्टर्स हैं ये मेरे एक बार 2-3 बार हो रखे थे, इतना ही था। और मैं इस वहम में था कि मैं एक रात पहले पढ़कर कर लूँगा, बट जब मैंने कैलकुलस का पहला चैप्टर स्टार्ट किया ना, मेरा दिमाग सुन्न सा हो गया। मतलब जब उन्होंने, टीचर ने जो फॉर्मूले की जो शीट बनाई ना, मैंने बंद कर दिया उसी वक्त लेक्चर कि मुझसे नहीं होगा ये कैलकुलस। फिर मैंने कैलकुलस साइड में हटा दी और उन पे फोकस किया जिनसे मैं पास हो सकता हूँ। बट मैं अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया, तो मैं उस चीज़ों को सोचता भी नहीं हुआ कि चलो छोड़ दो, अब नहीं हो पाएगा। बट अब मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि फिजिक्स में कम दिन मिले हैं, क्योंकि अगर मैं अभी पढ़ना स्टार्ट नहीं करूँगा और मैं ये सोचूंगा कि मैं एग्ज़ाम्स के गैप वाले दिनों में पढ़ूंगा, तो मेरी मूर्खता है। मैं फिज़िक्स में ऐसा नहीं कर सकता हूँ यार, क्योंकि फिज़िक्स में का पेपर जो था ना इस बार सीबीएसई का, मैं जानता हूँ। मैंने अभी लेटेस्ट 2025 का सैम्पल पेपर देखा अभी जस्ट, और मैं उस पेपर को देखकर मतलब क्या बोलूँ, मैं दंग रह गया हूँ कि इस तरीके का पेपर आएगा। लिटरली मैं बता नहीं सकता हूँ कितना वो सैम्पल पेपर मेरे लिए डिस्कस्टिंग था बेसिकली। तो ये सब बातें छोड़ो, अभी मैं भी बाहर कुछ काम करने गया था, तब मैं सोच रहा था कि अगर मैं ये कुछ दिन 30 30 32 30 37 दिन, 37 दिन है टोटल एग्ज़ाम ओवर होने में, क्योंकि हाँ 37 दिन है। तो अगर मैं इन 37 दिनों में अपना थोड़ा सा एफर्ट्स ऐड करूँ और थोड़ा सा अपनी तरफ से और पोटेंशियल ऐड कर दूँ, तो मैं अच्छी परसेंटेज गेन कर सकता हूँ। क्योंकि मेरे अंदर पढ़ाई का बिल्कुल भी, मतलब आप मुझसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि मैं ऐसा बहुत टॉपर आदमी हूँ। मतलब मैं बिल्कुल नहीं हूँ यार, मेरे लिए पढ़ाई नहीं। मेरा एक, चलो मैं कोई कहानी सुनाता हूँ, कहानी नहीं, मेरा दोस्त कोटा गया था पढ़ने, और वो पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट है। उसके 10th में 93% आई, 96% आई थिंक आई थी, और 12th में भी 89 या समथिंग आए। जे में भी अच्छा स्कोर किया था, बट कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाया था। तो वो कोटा पढ़ने गया, और यकीन मानो उसने इस बार भी कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाया। तो मैं तो यार पढ़ता भी नहीं हूँ, वो तो इतना पढ़ता तब भी नहीं कर पा रहा, तो मैं कहाँ से कर पाऊँगा यार। मतलब मैं नेगेटिव नहीं सोच रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकल सोच रहा हूँ यार। अब मैं प्रैक्टिकल सोच रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं सोच रहा हूँ मैं कर ही नहीं पाऊँगा। बस मैं यही सोच रहा हूँ कि भाई अगर तुम पढ़ के नहीं कर पा रहे तो मैं कैसे कर पाऊँगा ना यार। तो मैं क्या कर रहा था, हाँ तो मैं बाहर कुछ काम करने गया था, डॉक्टर के पास गया था आई थिंक, हाँ अभी डॉक्टर के पास गया था, दांत वाले डॉक्टर के पास। तो ब्रेसेस लग गए नीचे, देखो दांत निकाल दिया, ये सेट हो जाएगा। ऊपर के तो अलाइन आ गए एकदम स्ट्रेट, सीधे हो गए। तो डॉक्टर के पास गया था मैं। तो लौटते वक्त मैं ये सोच रहा था कि अगर मैं थोड़ा सा एफर्ट डाल दूँ अपनी तरफ से,
तो मैं पास आउट हो सकता हूँ इस बार, क्योंकि मुझको एक डर सताया जा रहा है। मतलब मेरा दिमाग में एक डर बैठ गया है कि, मतलब टेंशन कह लो, डर कह लो, कि मैं ना अगर इस बार भी फेल हो गया तो मेरा जो जेई का सपना है वो तो डूब ही जाएगा। कॉलेज में जो अच्छा एनआईटी वगैरह सपना है वो तो डूब ही जाएगा, और साथ ही में मेरा फिल्म मेकिंग का भी ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि मेरा दिमाग एक चीज़ में उलझ जाएगा ना कि यार बोर्ड ही नहीं निकल पा रहा है इस पहली बार, यार 12th ही नहीं निकल पा रही है, तो और कामों में कैसे ध्यान दें बताओ। तो मैं इतना सोच रहा था, तो मैं ना अब ऐसा सोच रहा हूँ कि अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी कि अपन बोर्ड फाड़ दें और फिर आगे देखें। अगर मान के चल भाई अगर जेई नहीं भी हुआ, मैं परसेंटाइल अच्छी नहीं ला पाया, तो यार मैं किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेके अपनी डिग्री तो ले ही लूँगा। समझ रहे हो ना, मतलब एक फर्स्ट स्टेप तो क्लियर हो ही जाना चाहिए ना, 12th पास। अगर आप 12th पास ही नहीं कर पा रहे तो यार आगे साल और ख़राब होती चली जाएगी, हमारे जूनियर्स भी सीनियर हो जाएंगे। तो यही डर सताया जा रहा है कि अगर मैं दोबारा फेल हो गया तो कैसे काम चलेगा। क्योंकि फियर का एक एक एग्ज़ाम फियर क्या होता है ना, मुझे थोड़ा सा महसूस हुआ आज सुबह, अभी भी हो रहा है। वैसे मुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती, किसी भी चीज़ की लेकर थोड़ा मैं सोचता ही नहीं भाई, टेंशन नहीं होती। मैं सोच तो लेता हूँ थोड़ा बहुत, बट टेंशन मुझे किसी भी चीज़ की नहीं होती। बट अभी हो रही है क्योंकि एग्ज़ाम्स नज़दीक आ गए हैं, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। तो मेरी गलती है ना, मेरी मेरी ही गलती है। मैंने फिल्म मेकिंग भी छोड़ दी कि ताकि मैं 12th पास आउट कर सकूँ। 2-3 महीने मैंने फिल्म मेकिंग नहीं करी। मैंने ना फिल्म मेकिंग सीख पाई, ना मैं बोर्ड सीख पा रहा हूँ। तो बीच में जो अटक गया हूँ ना मैं, तो मैं उसको पहले ख़त्म करना चाहता हूँ। क्योंकि मैं आई थिंक मेरे, मैं क्या बताऊँ यार। वैसे वॉच कैसी लग रही है मेरी? अच्छी लग रही है ना? क्वार्ट्स की है, अच्छी है ना? तो मैं क्या बोल रहा था यार, हाँ तो मैं थोड़ा एफर्ट डालता हूँ, बोर्ड निकाल देता हूँ, फिर देखते हैं कि जेई होता है कि नहीं होता है, या कॉलेज मिलता है कि नहीं मिलता है, वो तो बात की बात है। अपन अगर कॉलेज भी नहीं मिलेगा तो लोकल लोकल जो कॉलेजेस होते हैं जो डिग्री आपको प्रोवाइड कर देते हैं, वहाँ से अपन डिग्री ले लेगा और अपन कुछ भी सीख सकता है साइड में। बहुत सारे बहुत सारे मतलब तो रास्ते बहुत सारे खुल चुके हैं बच्चों के लिए। और अपने दिमाग से मैं बस यही बात बोलता रहता हूँ कि ये जो वक्त है ये भी गुजर जाएगा यार। जो भी अच्छे कर्म, मैं जब डॉक्टर के पास गया तब मैं लौटते वक्त यही सोच रहा था कि जो आपका जो बुरा समय होता है, मैं मतलब ये बात मुझको ऐसे याद आई कि जो डॉक्टर के पास जाता हूँ ना, वहाँ पर एक पुलिस स्टेशन है, मतलब थाना है। तो थाने के बाहर एक लेडीज रो रही थी, अकेली खड़ी थी। तो और क्या कर सकते हैं? नहीं, हाँ याद आ गया। तो मैं सॉरी फॉर द डिस्टर्बिंग, बट हाँ तो मैं क्या कह रहा था, तो मैं पुलिस स्टेशन के बाहर से जब गुजरा तो एक लेडीज़ वहाँ पर रो रही थी खड़ी होकर। और मेरे दिमाग में एक बात आई कि जो एक खुशी और एक जो दुख होता है ना, वो एक सर्टेन ऑफ टाइम के लिए होता है। अगर आप
खुशी में बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं तो भी आपकी मूर्खता है। मूर्खता नहीं, मतलब बेसिकली उसकी मर्ज़ी है, बट आप दुख में बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होनी चाहिए ना। वो जब रो रही थी तो मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि यार इनका जो दुख है अभी वो केवल एक सर्टेन ऑफ टाइम के लिए है। कुछ घंटों बाद या कुछ दिनों बाद ये दुख भी इनका चला जाएगा और एक नॉर्मल लाइफ में वो फिर से अपना इन्वॉल्व हो जाएंगी और ये जो सब भूल जाएंगे। सो तो अभी एक न्यूज़ चल रही थी ना, उन्होंने एक पॉडकास्ट वाले ने, ऐसे बोल सकते हैं यार, एक फेमस इन्फ्लुएंसर ने जो अच्छी वैल्यूज़ देता है अपने अपने व्यूअर्स को, अपने अपने सब्सक्रिप्शंस जिन्होंने लिए होंगे उनको एक अच्छी जो गाइडेंस देता है ना, उसने ऐसी स्टेटमेंट पास आउट किया जिससे उसकी जो ऑडियंस थी उसको सहन नहीं कर पाई। तो लोग इस चीज़ को भी भूल जाएंगे कि उसने क्या बोला था, बट उसकी जो इमेज जो उसने 10 साल लगाकर जो कमाई थी ना, एक सोसाइटी में एक मतलब एक अच्छी पहचान और था जो कमाया था ना, कि इसका ये मतलब बहुत स्पिरिचुअलिटी से है, मतलब इस टाइप का, वो सब चला गया भाई। सब कुछ स्टेटमेंट से सब चला गया। वो कितना भी गला फाड़ के चिल्लाएगा, कितना भी दुनिया में गाता रहे कि मैं धोखे से निकल गई या कुछ भी कहता रहे, मगर हमारी जो सोसाइटी है ना वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। अब तो बिल्कुल नहीं कर पाएगी। बट यही है कि अगर आप की पहचान इस चीज़ से कि आप एक अच्छे व्यक्ति हो, आप अच्छे विचारधारा वाले एक इंसान हो, तो आप का व्यक्तित्व उसी से डिपेंड करता है ना। अगर आप कुछ वल्गर कमेंट्स कर देते हैं ना, तो फिर उस तरीके के लोग आपको उस नज़रिए से नहीं देखेंगे कभी भी। सो मैं ये कहना चाह रहा था कि ये सोसाइटी तो ये सब भूल जाएगी, बट उसका क्या, जो ये सब भूल नहीं पाएगा कभी भी, और उसका पूरा करियर चला गया, पूरा करियर चला गया, होल करियर चला गया उसका। बट हाँ, उसने एक सर्टेन ऑफ अमाउंट, उन्होंने मतलब वो तो सर है, उन्होंने तो इतना सर्टेन ऑफ अमाउंट जनरेट कर लिया है कि वो अपना जीवन सुखरूप बिता सकते हैं। बट जो उनकी इमेज है, उनके जाने के बाद जो उनकी एक इमेज लोगों के दिमाग में आएगी ना, तो बस वही स्टेटमेंट आएगा, इसके बारे में और बात नहीं करते। आई थिंक ये अभी न्यूज़ सर्कुलेट हो रही थी, इस वजह से मेरे दिमाग में यही सब चल रहा था, तो मैंने बोल दिया। कोई ऑफेंड होने की ज़रूरत की बात नहीं है कि कुछ, ठीक है, ऐसे ही मेरा ओपिनियन ऐसा है। अगर मेरा ओपिनियन देखोगे तो ऐसा है कि लोग, पहली बात तो एक शो है, नाम नहीं, कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, तो एक शो है इंडिया करके, तो उसमें लोग जाते हैं टिकट अपने कमाई के पैसों से उसकी टिकट खरीदते हैं और थोड़ा सा हंसने जाते हैं उसके शो में। तो वहाँ पर एक पॉडकास्ट वाले ने कुछ वल्गर कमेंट कर दिया, तो ठीक है, अब वीडियो भी डालते हैं यूट्यूब पे, तो उसमें भी मेंबर्स ओनली करके अगर आप उसको पैसा दोगे तभी आप उस वीडियो को देख पाओगे। तो लोग उसे पैसा देकर वो चीज़ देखना चाह रहे हैं, तो लोगों की भी थिंकिंग तो यही है ना कि आप उसी चीज़ को देखना चाहते हो, समझ रहे हो। अब उसको देशद्रोही करार कर देना, उसको फांसी दे देना, उसको एक एज अ टेररिस्ट देख लेना, इट्स नॉट अ, मतलब इट्स नॉट अ, क्या बोलूँ, मतलब ये तो ठीक नहीं ना, मतलब। हाँ, उसका जो कमेंट था वल्गर था बहुत ही, इन इन रेस्पॉन्स इन मतलब क्या बताऊँ, बहुत ही अच्छा नहीं था सोसाइटी के लिए, हमारे आने वाली जनरेशन के लिए, और जो अभी के जो बच्चे हैं उनके लिए। बट मैं इतना ही कहूँगा यार कि अगर आप किसी पैसा खर्च करके आप ऐसा ही कंटेंट देखना चाह रहे हो, तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। आप अपने
आपके पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए कि आपका बेटे ने किस चीज़ से क्या चीज़ खरीद रहा है और क्या चीज़ देख रहा है। तो ये मेन इम्पोर्टेंट होता है। और बाकी मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ भाई, मेरा ओपिनियन तो यही था भाई। ठीक है यार, ये भी चले जाए, ये भी वक्त गुजर जाएगा उनके लिए, बट उनके जो लाइफ पे जो एक दाग आ गया है ना, वो ज़िंदगी भर नहीं हट सकता भाई। उनको फ़र्क भी पड़े या ना पड़े, आई थिंक, पता नहीं। चलो छोड़ो उनकी बात, अपनी बात लेके आते हैं बोर्ड की। तो मैं क्या कह रहा था, हाँ, बोर्ड निकालनी है इस बार, नहीं तो फिर जूनियर्स वाले साले सीनियर बन जाएंगे और अपन 12th भी किसते रहेंगे। थोड़ा सा स्मार्ट वे में निकाल देंगे। लिख कर आना पड़ेगा यार, बहुत कुछ लिख कर आना पड़ेगा और लिख कर ही आना पड़ेगा। तो यही था, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं बहुत लापरवाह और आप कह लो बहुत इरेगुलर स्टूडेंट हूँ, जिसको किसी भी चीज़ की ज़्यादा चिंता नहीं होती है कि यार वो आ रहा है यार, तू पढ़ नहीं रहा यार, एग्ज़ाम आ रहा है यार। तो इस चीज़ की, क्योंकि मेरा इसमें रुचि नहीं है ना, रुचि है ही नहीं है स्टडी में, तो इस वजह से मुझको टेंशन नहीं थी। तो इस छोड़ो। तो आप क्या करते हैं ये सोचते हैं, 3 दिन है मेरे पास अभी फिजिक्स को कंप्लीट करने में, 13 तारीख, 14 तारीख और 15 तारीख। 13, 14 और 15 तारीख, 15 तारीख तक अपन फिजिक्स के उन टॉपिक्स पे कमर कस लेंगे जो टॉपिक्स हर बार पूछे गए हैं, मतलब हार्डली दूसरी बार तो यार कर ही नहीं, जिससे कि अपन समझने में आसानी हो अपन को, ठीक है ना। और मैंने पिछली बार भी वन शॉट्स जो मैराथन चले थे, लाइव चलते थे, उसको भी देखा था, बट उसका मुझको फ़ायदा आई थिंक मैथ में तो बिल्कुल नहीं हुआ, तो केमिस्ट्री में हुआ था, और फिजिक्स में भी बिल्कुल नहीं हुआ था। मैं ये बिल्कुल कहना चाहता हूँ, क्योंकि फिजिक्स में उसको ही होगा जिसने एक दो बार सिलेबस पढ़ रखा होगा, उसको समझ में चीज़ याद आएंगी, और जिसने स्टार्ट ही तभी कर रहा है तो उसको पैनिक फील होगा। और टीचर इतने जल्दी में होते हैं, या जल्दी ना कह लो तो इतना, मतलब क्या बताऊँ, वो बच्चा नहीं हैंडल कर पाएगा ना। मैं तो झेल चुका हूँ, इस वजह से मुझे मालूम है। बस वो आपको एक झूठी दिलासा दे देंगे कि आप इतना इतना पढ़ लो और आप पास आउट हो जाएंगे या ये हो जाएंगे, बट इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। आप थोड़ा सा एनालाइज करें, आपको पता पड़ेगा कि सीबीएसई किस तरीके के क्वेश्चन पुटअप करता है। वैसे मुझे भी अभी जानकारी नहीं है, मैं भी अभी एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ खुद पर, बट अब एक्सपेरिमेंट का टाइम गया, अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर प्रैक्टिकली नहीं सोचेंगे तो ये साल भी चली जाएगी। कुछ ये साल चली गई ना, ऐसी बातें नहीं करते, नेगेटिव बातें नहीं, पॉजिटिव बातें करते हैं। द ओनली की टू सक्सेस इज हैप्पीनेस। खुश रहो, मस्त रहो। कितने ही लोग कहते हैं कि हमेशा खुश रहो। ठीक है बन्नू भाई, थोड़ा सा एफर्ट्स मार। आज 13 तारीख है, अपन 18 तारीख के बाद दोबारा मैं बात करूँगा, और मैं आपको बताऊँगा कि मेरे एग्ज़ाम्स कैसे गए। मैं हर वीडियो डालूँगा बेसिकली हर एग्ज़ाम के बाद, मतलब डेली डालूँगा अब तो पूरा 13 से लेकर 18 तारीख तक पूरा वीडियो डालूँगा अब तो, है ना। जर्नी रिप्रेजेंट करूँगा कि मैं क्या क्या कर क्या रहा हूँ बेसिकली। और मैं जो बोल रहा हूँ मैं सत्य बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं मैं बड़ा चढ़ा कर कुछ भी बोल रहा हूँ। मतलब फिर जब रिजल्ट आएगा तब मैं बताऊँगा। और ठीक है, और मेरी बहुत कुछ प्लान्स हैं, मैंने बताया नहीं है। मैं बस एक बार 12th पास आउट करना चाहता हूँ बस, फिर मैं उन पर फोकस करना चाहता हूँ। तो इस वजह से मैं अभी बहुत इन सब चीज़ों से मतलब दूर हूँ, कि अभी मतलब ऐसा पता। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जैसे आप किसी भी चीज़ के, जैसे मान ली चलो मैं अभी पढ़ रहा हूँ, तो पता है मेरे दिमाग में ऐसे ऐसे थॉट्स आ रहे हैं
मतलब रैंडमली, मतलब जिनका कुछ भी सेंस नहीं है, मतलब मैं बताऊँ, जो आपको सिर्फ भटकाने का काम कर रहे हैं ना, रैंडमली, मतलब कुछ भी। जैसे यहाँ गंदगी है तो साफ कर लो, नोटों खराब है दूसरी नोटों को लेकर आओ, मच्छर है ऑल आउट लेकर आओ, कुछ और लेकर आओ, पानी ख़त्म हो गया बोतल ले आओ। अभी मैगी बना लेते हैं, तारक मेहता लगा लेते हैं, तो उसके बाद स्टार्ट करेंगे, अच्छा ये वीडियो यार ये अच्छा लग रहा है इसको देख लेते हैं। मतलब सो मैनी एग्जाम्पल्स टू एक्सप्लेन हाउ टू डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ टू योर गोल्स। बट ये जो चीज़ है ना, ये एग्ज़ाम्स के दिन बहुत होती है, बहुत, मतलब लिटरली में बहुत होती है। मैं जब मैथ का कंपार्टमेंट दे के आया था ना, एग्ज़ाम था, तो मेरे साथ ये चीज़ बहुत हुई है और अभी भी हो रही है, सुबह से बहुत बार हो चुकी है। बट मैं इसको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ, और एक बार जब ये कंट्रोल हो गया ना, तो अपन 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 अपनी तरह से सोच पाएंगे। तो कुछ भी नहीं करना है, मतलब जैसे कि अभी थोड़ा सा रुक जा भाई, मैं अपने आप को बहुत रोके हुए हूँ, मतलब बहुत। तो जैसे ही मुझे कुछ करना होता है या मुझे कुछ ऐसा ऐसा होता है यार, इंस्टेंटली अब कोई करना ही करना है यार, ऐसे ऐसे जब कुछ लेना ही लेना है यार, कुछ भी पसंद आ गया जैसे, तो यार उससे तो वो नहीं आ जाएगा, तब तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं होगी। इस टाइप की चीज़ें हैं, मैं अब वो उसको अवॉइड कर दिया। जैसे जैसे अभी कुछ भी मूवी वगैरह, जो भी काम मुझे करने हैं, मैं उनकी एक लिस्ट बना रहा हूँ, मैं उनको लिख रहा हूँ बेसिकली। एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाने के बाद मैं ये खाऊंगा, ये देखूंगा, यहाँ जाऊंगा, अपने दोस्तों से भी मिल लूँगा, है ना। इस टाइप की जो चीज़ें ना मैं ये लिख रहा हूँ, और जब एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएंगे एक बार, सब चीज़ करूँगा, सब चीज़ करूँगा, सारे वीडियोस देख लूँगा जो भी मेरे मन में है अभी, है ना। तो ये मेरे साथ होता है, आपके साथ भी होता होगा, ज़रूर होता होगा, बट आपने नोटिस नहीं किया हो। पानी पी ले भाई। भाई पता है, ये कैमरा जो है ना, बहुत रत्ती क्वालिटी का है। पहली बात तो ये टैबलेट का कैमरा है, तो आपको पता है ये टैबलेट के कैमरास कैसे होते हैं, तो इस वजह से आप वीडियो क्वालिटी पे ध्यान मत दो, मेरी बातें सुन लो। और मेरा फेस इतना इसमें जो ज़रा गंदा और ब्लैक ही दिख रहा है ना, उतना है नहीं है, मैं बहुत ही ब्राइट उसमें बैठा हूँ। और इसका क्वालिटी ही बेकार है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, फ़िल्टर तो लगा नहीं दूंगा। मेरा फेस काफ़ी अच्छा है भाई, बहुत ही ब्राइटनेस वाला है, मज़ा कर रहा हूँ है, मतलब एक्चुअली में अच्छा है, बट इसमें जो है बहुत ही मतलब अजीब सा लग रहा हूँ। ठीक है अनु भाई, ये सब भी चला जाएगा किसी दिन, पढ़ाई करने बैठ जाओ। ठीक है, मिलते हैं कल, बताते हैं कि आज कितने चैप्टर्स कर पाए मैंने फिजिक्स के। तो फिर मिलते हैं कल तुम भाई, तब तक के लिए माफ़ी। और कुछ भी अगर मैंने गलत बोल दिया हो इसमें, या फिर आपको ऐसा लगा वो हर्ट किया हो, तो यार माफ़ कर देना। मेरी उम्र अभी 20 साल ही है, मैं अभी चीज़ों को उस तरीके से नहीं देख सोच पाता हूँ जिस तरीके से सोचना चाहिए।